हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में आज हम शुरू करेंगे 2.2 एक्सरसाइज। हमने 2.1 पढ़ लिया था, नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे 2.2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2.2 पढ़ेंगे। तो चलिए आप अपनी नोटबुक एंड पेन लेके तैयार रहिए। यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन आराम से, लवली बच्चों, आराम से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे। ठीक है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमारा पढ़ाई का हवाई जहाज चल उड़ने को तैयार है। तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में पढ़ने से पहले एक चीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कुछ रिलेशन है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बेटा? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें इसके दो नंबर ऑफ जीरो, इसके जीरो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? अल्फा एंड बीटा होंगे। क्या होंगे बेटा? अल्फा एंड बीटा होंगे नंबर ऑफ जीरोज। जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे, पॉलिनॉमियल्स जीरोज निकलेंगे, जो इसके कितने होंगे? अल्फा और बीटा होंगे। कितने होंगे? क्या होंगे? जीरोज अल्फा एंड बीटा होंगे। क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। तो इन अल्फा एंड बीटा को हमें क्या करना है? हमें निकालने के लिए इनको वेरीफाई करना है। क्या करना है? इनको वेरीफाई करना है। तो इन देखो, इनका सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। बी मतलब बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स का कोफिशिएंट कौन सा? एक्स। और यदि इनका प्रोडक्ट निकालना हो अल्फा बीटा मल, तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी अपॉन ए। कोफिशिएंट टर्म कौन सी है? यहाँ सी है। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये रिलेशन आपको क्या करना है? याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमको ये रिएक्शन सोल्व करना है, यूज करना है। इस रिएक्शन से ही, इस रिलेशन से ही हमें क्वेश्चन सोल्व करने। क्या करने? क्वेश्चन सोल्व करने। इस रिलेशन से कौन सा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा यानी कि जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा? सी अपॉन ए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक कह रहा है कि भैया हमें बताओ कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? 2 होती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप पहले तो जीरोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं। उसके बाद हमें उस कोफिशिएंट को क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनके फैक्टर्स करते हैं। इस इक्वेशन को फैक्टर करने के लिए आपको याद रखना कि ये बीच वाली टर्म्स के हमको फैक्टर करने हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इस बीच वाली टर्म के हमको क्या करने? टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। तो हमें टुकड़े इस हिसाब से करने हैं कि जो जब उन्हें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच वाली टर्म आए। क्या है? ये बीच वाली टर्म्स आए। कब कब आएगी? जब या तो हम उन्हें ऐड करें या उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करें। और यदि हम उन दो टर्म्स को, जो हम टुकड़े करने के बाद जो दो टर्म्स आएंगी, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो इन दोनों का क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, कि 8x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो जैसे देखो, हमें इसका ब्रेक करना है। क्या करना है? इसके हमें ब्रेक करना है। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर, देखो 8 आना चाहिए, और 2 सम करने पे 4 4 2 क्या होता है? 8 होता है। यानी कि हम इसके क्या कर लें? माइनस कॉमन ले लें, तो 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, यानी कि देखो 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आया? 2 आया, यानी कि -2 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ रहा है, नहीं आ रहा? -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो देखो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? देखो, -4x को 2x से को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2x आएगा। आएगा नहीं आएगा? और माइनस के 4x को प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा, नहीं आ रहा? तो फैक्टर सही हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, तो मैं बच्चों की तरह आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टर करना, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहने वाला आपको। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना। आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है,
जब भी फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स के दो दो के हमने क्या बनाए, पेयर बनाए, दो दो के हमने क्या बनाए, पेयर बनाए। इस पेयर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स माइनस 4 बचा। यदि एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स बचा, और 4x में से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या निकाल लिया, 4 बचा। यहाँ क्या लेंगे, हमें ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर ब्रैकेट में x माइनस 4 ही आए, क्या है, x माइनस 4 आए। तो क्या ले, 2 कॉमन ले लें यहाँ तो, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तो बाहर निकल आएगा, बचा x, और -8 में से यदि 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, -4। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x माइनस 4, अब दोनों टर्म्स में एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा x, इधर बचा 2, तो इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, x माइनस 4 हो जाएगा एक तो, यानी कि x इक्वल टू 4 आ गया एक तो, और एक आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि आ जाएगा x बराबर -2। ये दो नंबर ऑफ जीरोज आ गए, ये नंबर ऑफ दो जीरोज क्या आ गए, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों आ गए। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो, बीटा मान लो। हो गया। अब अगला क्या है, वेरीफाई करना है। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, आपको पहले एक क्वेश्चन में आपको लिखा देते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 -2, क्योंकि माइनस है इसके लिए इस प्लस साइन का क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस 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 का बी -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म्स कितना है 1, तो यहाँ कितना बचा 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, नहीं आ गया, तो यानी कि प्रूव हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अगला देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, वो डायरेक्ट लिखते हैं कौन सा, C अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। C कितना है यहाँ, C कितना है -8 और यहाँ 1, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करेंगे यानी कि अल्फा 4 है और बीटा कितना है -2, यानी कि कितना आया -8, और यहाँ भी कितना आया -8, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए, दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमारा नंबर ऑफ जीरोज निकाल लिया हमने। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर दिया, इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी कि px क्या दे रखा है हमें, px इक्वल दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसके टुकड़े करने हैं बेटा, क्या करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर होंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। देखो -2s को -2s दोनों को माइनस माइनस करिएगा, माइनस का 4s हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि 4s स्क्वायर। तो 1 को 4s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 4s स्क्वायर आ रहा था, नहीं आ रहा। तो यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या हुए, टुकड़े। ये टुकड़े आपको फैक्टर करना कहाँ से आएगा, आप बच्चों का डाउट होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये टुकड़े ऐसे होंगे। बेटा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए, साथ में घर भी प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियो बार बार वीडियो को लूप में देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर कैसे हुए, ये टुकड़े कैसे हुए। तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे अपन, यहाँ हम कॉमन लेंगे 2s कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ बचा 2s माइनस 1, ठीक है। यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2s माइनस 1 कैसे आया, 2s कॉमन ले लिया तो 2 से 2 गया तो 2 बचा, s से s गया स्क्वायर में s बचा, 2s बाहर आ गया तो बचा -1। यहाँ -1 ले लिया क्योंकि हमें 2s प्लस का चाहिए, 2s प्लस का चाहिए तो -1 कॉमन लिया, और प्लस क्या चाहिए था, यहाँ पे माइनस चाहिए था, इसलिए हमने क्या लिया, -1 कॉमन लिया। अब हम 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1, क्या बचेगा 2s माइनस 1। तो क्या हुए फैक्टर इसके, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, यानी कि अल्फा बीटा दोनों ही क्या है, सेम आए हैं। क्या है, दोनों सेम आए, 1/2 1/2। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, दोनों का सम क्या होता है बेटा, -b अपॉन a। हम सबसे पहले -b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, -b कितना दे रखा है
माइनस का 4 दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ये भी 4 दे रखा है, तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया 1/4, 1/4 नहीं गलत, 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1, कितना आएगा 1, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, तो यानी कि 1 इक्वल टू 1, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अगला करते हैं प्रोडक्ट अल्फा बीटा, क्या होता है C/A, अल्फा बीटा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 C/A, C कितना है 1 और वो कितना है 4, तो 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4, तो कितना आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी कि ये भी LHS इक्वल टू RHS, तो क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया, क्या हो गया वेरीफाई हो गया, हो गया कि नहीं हो गया वेरीफाई, हो गया वेरीफाई नहीं हो गया, हो गया वेरीफाई, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 6x² - 3 - 7x माइनस 7x, तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को जमाते हैं जिस हिसाब से हमें जमाना है, कैसे 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे 6x² - 7x - 3 लिख दिया। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे, 6x² माइनस देखो 7 आना चाहिए और इन तीनों दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 × 3 कितना आ रहा है 18x², कितना आ रहा है 18x² आ रहा है, तो हमें क्या लाना चाहिए इसमें मल्टीप्लाई करें जब तो 18x² आना चाहिए और ऐड करें तो 7 आना चाहिए। 18 किसकी टेबल, सबसे पहले ये समझना है कि 18 किसकी टेबल में आता है, सबसे पहले 18 टेबल में आता है बेटा 3 की में, तो 3 और 4 यानी कि 7 लाना तो 3 और 4, 3 4 जो तो 12 होता है, मतलब ये वाला टर्म्स गलत, ठीक है। फिर किसकी में आता है, फिर आता है 6 की में, 6 और 1 क्योंकि 7 लाना ना में, तो 6 और 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद आता है 9 की टेबल में, 9 2 जा 18, ठीक है, 9 - 2 करेंगे तो 7 आ रहा है, यानी कि हम 9 और 2 ले सकते हैं फैक्टर, क्या ले सकते हैं 9 और 7 ले सकते हैं। कौन सा क्या लेना है माइनस लेते हैं क्योंकि हमें 9 माइनस का साइन चाहिए, तो बड़ा वाला क्या लेंगे हम माइनस लेंगे और प्लस छोटा वाला क्या लेंगे 2 प्लस का ले लिया, ठीक है। आगे फैक्टर करना बहुत ईजी तरीके से किया, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन लेंगे 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x - 3, यहाँ तो हम प्लस का 1 ले लेंगे क्योंकि 2x - 3 ऐसे कैसे दिख रहा है, हो गया 2x - 3 कॉमन ले लिया तो क्या आया 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, एक तो ये आ गया, दूसरा क्या आएगा 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3, तो आ गए, यानी कि ये अल्फा आ गया और ये क्या आ गया बीटा आ गया, ये क्या आ गया अल्फा बीटा आ गया। अब इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने का क्या होता है दोनों का सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा -b/a होता है, -b/a होता है, तो अल्फा बीटा यानी कि 3/2 प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है वो 1/3 माइनस बी यानी कि माइनस का साइन और माइनस का 7 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स की टर्म्स माइनस का 7 आ रहा है, ए का कितना है 6, ए का कितना है 6, तो इनका एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम लेता कितना है 3 9 -2 2, ये कितना बचेगा प्लस का 7/6 और ये भी बचेगा 7/6 अपॉन 7/6, तो यानी कि क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट, क्या होता है बेटा C/A, तो इतना मतलब 3/2 अल्फा और बीटा कितना है -1/3, इतना हो गया बेटा, इतना हो गया, तो इसको C का टर्म्स कितना है बेटा -3 और A का टर्म्स 6, तो कितना हो गया देखो 3 से 3 कटा तो कितना बचा माइनस से माइनस थोड़े 3/2 प्लस का है तो ये आएगा माइनस का 1/2 और इनको भी काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 यानी कि माइनस का 1/2, तो ये भी कितना हो गया LHS इक्वल टू RHS, तो हमारा वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन, हो गया नहीं हो गया, बहुत इजी तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया इस क्वेश्चन को, क्या कर दिया बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें सी वाला टर्म्स दे नहीं रखा, सी वाला टर्म्स हमें दे ही नहीं रखा, दिख रहा है आपको कि सी वाला टर्म्स दे रखा है, तो अब इस सर आप बोलोगे
सर इसके हम कैसे फैक्टर करें जब हमें सी वाला टर्म ही नहीं दे रखा? तो बेटा इसमें से आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है? क्या दिख रही है? 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहाँ तो u बचा और यहाँ क्या बचा? 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। इसको क्या करेंगे? तो टू फाइंड आउट टू पॉलिनॉम जीरो, टू फाइंड आउट जीरोज क्या रखेंगे? एफ यू इक्वल टू जीरो। कितना हो जाएगा? 4u, ये 4 को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 4u इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट है, u प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, u प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो u इक्वल टू माइनस टू, यानी कि यहाँ एक ही आया। एक तो कितना है? u, और एक कितना आया? जीरो। दो पॉलिनोमल, दो जीरो हो जाते हैं, एक तो जीरो आ गया। यदि हम इस टर्म्स को जीरो कर दे तो इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। और एक बार u प्लस टू को इसको जीरो में मल्टीप्लाई कर दे, जीरो में डिवाइड दे दे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यानी कि u इक्वल टू एक तो माइनस टू आ गया और एक u इक्वल टू जीरो आ गया। अब हम क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वेरीफाई करते हैं। देखो, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस टू को ऐड करेंगे जीरो को, माइनस बी यानी कि माइनस एट आएगा बी की टर्म, और ये कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। तो ये आया माइनस टू, 4 का माइनस एट में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस का 2, यानी कि ये क्या आ गया? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। दूसरा इनका प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। प्रोडक्ट यानी माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, सी का टर्म्स यहाँ दे नहीं रखा तो इसको मानेंगे जीरो, बी का टर्म, ए का टर्म्स 4 है तो जीरो, और किसी भी जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड देने पे जीरो आता है, तो यानी कि ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। वेरीफाई है बाबू, वेरीफाई हो चुका है ये बाबू। तो बाबूजी अगला क्वेश्चन पे करें नहीं करें? बाबूजी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कौन सा? फिफ्थ वाला। चलो, फिफ्थ टर्म्स सेम। सर इसके कैसे करें? सर हमें इसके बताओ कि हम इसके कैसे फैक्टर करें? टी स्क्वायर माइनस 15 का कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्योंकि स्क्वायर से क्या होता है? रूट हट जाता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? टी माइनस रूट 15 और एक हो जाएगा टी प्लस रूट 15। तो टू फाइंड आउट टू जीरो, तो एफ टी को क्या करेंगे? जीरो के इक्वल रखेंगे, तो टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो। एक बार तो t माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा? t इक्वल टू प्लस का रूट 15, और दूसरी बार रखेंगे तो t प्लस रूट 15 को रखेंगे तो कितना आ जाएगा? t बराबर माइनस रूट 15, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों आ चुके हैं। अल्फा और बीटा दोनों आ चुके हैं। ठीक है, चलो अगला हम इसको क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई वही एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एल्फा बीटा कितना है? रूट 15 माइनस रूट 15, क्योंकि ये माइनस का साइन है यहाँ। यहाँ किसका साइन है बेटा? माइनस का। बीटा में किसका साइन है? माइनस का। तो माइनस बी कितना है? यहाँ माइनस का बी कितना है? आप बताओ, बताओ बताओ, किसी को पता है माइनस का बी कितना है? क्योंकि बेटा यहाँ बी है ही नहीं, तो जीरो, एक की टर्म्स वन, तो ये भी जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि कितना आ गया? वेरीफाई हो गया नहीं हो गया? क्योंकि बी की टर्म कहाँ है? टी वाली टर्म्स है, दिख रही है इस क्वेश्चन में? टी वाली टर्म्स दिख रही है क्वेश्चन में? नहीं दिख रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा था इन्होंने, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी वाली टर्म्स नहीं दिख रही, यानी कि टी वाली टर्म्स नहीं दिख रही, तो इसलिए उसमें बी टर्म्स क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। अल्फा बीटा का होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा यानी कि रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? माइनस रूट 15 से। सी की टर्म्स कितनी है? माइनस की 15 अपॉन 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और ये भी माइनस का 15, ये भी माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी एक्स माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 3x स्क्वायर क्या करें? बाय और ऐड करें तो 4 है, 4 3 12 होता है, 4 3
12 होता है, तो 4 में से 3 माइनस हो तो 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ 1 आ रहा है, तो इसके हम क्या फैक्टर करेंगे, -4x + 3x - 4। क्यों कहेंगे, तो देखिए 4 तीजा क्या होता है, हमें करना है 4 3 को 4 एंड को 3x² से मल्टीप्लाई, कितना है 12x²। 12 किसकी टेबल में आते हैं हमें ये देखना है, तो 2 की टेबल में आता है 6 बार, तो 2 - 6 करेंगे तो 4 आ रहा है, हमें चाहिए -1, क्या चाहिए -1 चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 की टेबल में आता है 3 4 जा 12, यानी कि 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1, यानी कि हम 3 4 जा 12 लिख सकते हैं, यानी कि फैक्टर कौन से होंगे, 3 एंड 4 होंगे, इसके टुकड़े क्या होंगे, 3 एंड 4 होंगे, तो ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 3 - 4 सॉरी 3x - 4 प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3x - 4 ऐसे कैसे दिख रहा है हमें, तो देखो 3x - 4 कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया, x + 1 = 0 हो गया, नहीं हो गया, देखो और फाइंड द 0 क्या करेंगे, f(x) = 0, तो एक तो हो जाएगा 3x - 4 x + 1 = 0, क्या हो जाएगा, x + 1 = 0। तो देखो पहले करते हैं क्या, 3x - 4 = 0, तो यानी कि 3x = 4, x = 4/3, एक तो ये आ गया। दूसरा आएगा x + 1 = 0, x = -1, x = -1, दो फैक्टर्स आ गए इजीली समझ में आ गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई करते हैं, चलो क्या करते हैं मेरे बच्चों, बाबूजी क्या करते हैं, वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है बाबूजी, बाबूजी, तो 4/3 प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, b की टर्म्स दे रखी है -1, a की टर्म्स दे रखी है 3, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी -1/3 = -1/3 आएगा, तो यानी कि ये वेरीफाई हो गया। अब हम इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बाबूजी, C/A, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्फा है और ये बीटा है, -1, C की टर्म्स दिला के -4, बाबूजी A की टर्म्स दिला के 3, इनको सोल्व किया तो कितना है, -4/3 = -4/3, यानी कि ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। तो बाबूजी क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया, क्या हो गया, सोल्व हो गया, क्योंकि अगला क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है, तो हमारे क्या हो गए, क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, सोल्व हो चुका है। तो अब हमें करना है, आ गया समझ में, फैक्टर्स निकालना समझ में आ गया, उनको वेरीफाई करना समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने वेरीफाई किया, किस तरीके से हमने उनके फैक्टर्स निकाले, ठीक है। तो अब हम करेंगे अगला कौन सा, सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन और भी इजी है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, और भी इजी है, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्यों, हमको कुछ आता है, क्या आता है, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या आता है, तो थोड़ा चाय पानी पी लो, चले शुरू करें, नहीं चाय पानी पीने का कहाँ टाइम है बेटा, पढ़ाई करनी है, क्यों 10th बोर्ड है, क्या है 10th बोर्ड है, तो हमें क्या करना शुरू करना है, 100/100 लाना है, हमें क्या लाना है, 100/100 लाना है, तो इतना लोड लेना नहीं है, क्यों, प्रदीप पाठक सर बैठे हैं आपके लिए, कौन बैठे हैं, प्रदीप सर, आपके लिए बहुत मेहनत कर करके मैं क्वेश्चन आपको बहुत ईजी मेथड से समझा रहा हूँ, बस आपको तो क्या करना है, रिवीजन। मैथ क्या मांगता है बेटा, रिवीजन मांगता है, मैथ का तो जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन, कौन सा शुरू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, उनका दे रखा है सम ऑफ जीरोज के सम दे रखा है एंड जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, जीरोज का सम दे रखा है एंड जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है। तो बेटा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर आपको एक क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस sum of product multiply x प्लस सॉरी सम ऑफ जीरोज है बेटा, क्या है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर याद रखना है। जैसे देखो यहाँ क्या दे रखा है,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/4 दे रखा है, क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, और उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना दे रखा है -1। आपको ये याद रखना है, मैं अभी यहाँ पर मार्क कर देता हूँ दूसरे इंक से, ये यहाँ पर ये माइनस साइन आता है, यहाँ पर ये क्या आता है बेटा एक्स स्क्वायर के बाद माइनस साइन आता है। ज्यादातर बच्चे 90% जो जिनका क्वेश्चन ये गलत होता है उसमें वो गलती यही करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, यहाँ माइनस की जगह क्या कर देते हैं वो प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस की जगह क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बेटा 1/4 एक्स प्लस -1, क्या दे रखा है -1 क्या है प्रोडक्ट दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ बिल्कुल। 4 एलसीएम लिए तो यहाँ क्या आएगा बेटा 4x², यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा -4, इसे किस में चल जाएगा 0 में चल जाएगा। तो क्या इक्वेशन क्या बनेगी बेटा 4x² - x -4, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका बेटा क्या है फाइनल आंसर है। आगे समझ में, चलो अगला शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2 एंड अल्फा बीटा यानी कि उनका प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। हमारा फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले में हमें क्या रखना है वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं वैल्यू रखते हैं x² माइनस √2x प्लस 1/3। 3 क्या लेंगे बेटा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई फाइनल इक्वेशन आ गई। एलसीएम कैसे लिया, √3 को क्या लिया एलसीएम लिया, और जो एलसीएम लिया वो राइट हैंड साइड में इक्वल 0 के इक्वल चले गया, तो क्या हो गया वो 0 हो गया। तो बची क्या इक्वेशन अपनी ये बची, कैसे बची अपन ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 1 √2/1 प्लस 1/3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 3 हमने क्या लिया एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो 1 का डिवाइड 3 में कितनी बार गया 3 बार गया, 3 को x² से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3x² आया, माइनस 1 का 3 में कितनी बार डिवाइड गया 3 बार गया, 3 को √2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना है ये आया, और यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। 3 क्या चल जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस √3 2x प्लस 1, ये क्या आ गई फाइनल इक्वेशन आ गई। एलसीएम लेके कैसे बच्चों की तरह मैंने बताया आपको एलसीएम लेके। चलो यहाँ दे रखा है प्रोडक्ट सम तो दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट दे रखा है √5, तो बहुत ही इजी इक्वेशन हो गई। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस 0x प्लस √5, तो क्या बची x² प्लस √5। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आ गया बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आ गया। चलिए ठीक है अगला करते हैं। अगला दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अल्फा बीटा 1, यानी कि क्या हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे -1x प्लस 1, तो क्या बनेगी इक्वेशन x² माइनस x प्लस 1, क्या बन गई इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, बहुत इजी तरीके से इक्वेशन बन रही, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। चलो यहाँ दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। हमारा फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा बीटा का सम, यानी कि 1/4x प्लस 1/4, प्रोडक्ट यही तो होता है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने पहले ऊपर वैल्यू रख दी, क्या लेंगे x कॉमन ले लेंगे, 4 को एलसीएम ले लेंगे 4x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, 4 क्या चल जाएगा दूसरी तरफ चल जाएगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन ये बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1। अरे बाबूजी समझ में आ रहा है तो चलो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1, तो क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन। बेटा आज हमने 2.2 पूरी कंप्लीट कर ली, एक ही वीडियो में हमने 2.2 को पूरी कंप्लीट कर ली है। अच्छा लगे आपको, आई होप आपको अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।